हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे ब्लाउज में पाइपिंग लगाना। तो किस तरह से पाइपिंग लगाते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हम इस वीडियो में आपको बताए हैं। तो पाइपिंग के लिए हमेशा उरेब में पट्टी की कटिंग करनी होती है, जैसे कि तिरछा पट्टी जो सीधा रहती है, जहाँ से हमारी पट्टी बिल्कुल सीधा रहती है उसको स्ट्रेट पट्टी बोलते हैं। जहाँ से पट्टी बढ़ती है उसको हम उरेब पट्टी बोलते हैं, यानी कि तिरछी पट्टी। तो हम यहाँ पे पट्टी की कटिंग कर लिए हैं। अगर आप लोग उरे पट्टी कटिंग करना नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम उरे पट्टी की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ब्लाउज को रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें ये पट्टी लगाना है। तो पट्टी को आधा इंच बाहर साइड निकालेंगे, या आप चाहे तो इसको आधा इंच फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आधा इंच मोड़ करके और सिलाई लगाएंगे। जब सिलाई को शुरू करेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे स्टार्टिंग में। और यहाँ से हम हाफ इंच से कम मार्जिन लेते हुए आधा इंच से कम मार्जिन यहाँ पकड़ करके पट्टी को लगाना है। तो हमारी ब्लाउज सीधी है, पट्टी को उल्टा करके रखे हैं और यहाँ पे हम इस तरह सिलाई लगा रहे हैं। जब शोल्डर के पास आएंगे, जहाँ पे हमारा कंधा होता है, तो उससे हमें 3 इंच नीचे करीब करीब मतलब 2 या ढाई 3 इतना नीचे से पट्टी को खींचना है। और दूसरे साइड भी उतना ही शोल्डर के पास हमको खींच करके पट्टी लगानी है, जिससे इसकी पकड़ मजबूत रहेगी, कंधा नहीं गिरेगा। तो इस और बाकी जगहों पे जब हम लगाएंगे ये पट्टी तो आराम से हमारा दोनों कपड़ा बिल्कुल बराबर रहेगा। जहाँ पे गले की गोलाई है वहाँ पे थोड़ा सा खींचेंगे बस, बाकी जगहों पे बिल्कुल दोनों को इक्वल रखेंगे, यानी कि बराबर रखेंगे। और इसी तरह से हमें पट्टी को पूरे गले में लगा करके रेडी कर लेना है। तो देखिए अब दूसरे शोल्डर के पास आ रहे हैं, जहाँ पे दूसरे कंधे का सिलाई है, तो यहाँ भी 2 से 3 इंच नीचे से ही हमें पट्टी को थोड़ा सा खींचना है। देखिए यहाँ पे आ गए हैं, ये शोल्डर है, तो यहाँ पे हम खींचते हुए इसको लगाएंगे इसमें। तो खींच के लगाने से आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आपकी पाइपिंग रेडी होगी। अगर आप ब्रॉड गला यानी कि गले की चौड़ाई ज़्यादा भी लिए हैं तो भी आपका कंधा नहीं गिरेगा। तो इस तरह से हम पूरे गले में अपनी पट्टी को लगा लेंगे। ये जो हमारी ब्लाउज है कटोरी ब्लाउज है, तो नीचे साइड में कटोरी का मार्जिन जिधर किए हैं ऊपर भी उसी साइड करना है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो उसमें भी सेम चीज़ होता है। तो गले में हम पाइपिंग के लिए पट्टी लगा ली है। आधा इंच बढ़ा करके पट्टी को कट करेंगे, जो भी बढ़ती हुई पट्टी है उसको कट करके निकाल देंगे। एंड में भी हमें सिलाई 2 से 3 बार लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम पूरे गले में पट्टी को लगा लिए हैं। अब इसमें हमें छटाई करनी होती है। जो पाइपिंग हम बनाते हैं तो वहाँ पे मार्जिन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो पूरे गले में हमें कटिंग करना है बिल्कुल बराबर मार्जिन रखते हुए। थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो उसको कट करके बराबर करेंगे। तो आपके पाइपिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है या कम है, तो जहाँ पे ज़्यादा कम रहेगा तो बिल्कुल पतली पाइपिंग निकलेगी, और ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे मोटी पाइपिंग होगी। तो इस तरह से हम इसकी छटाई कर लिए हैं इक्वल करते हुए। अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। जो आधा इंच बढ़ती हुई हम पट्टी रखे थे उसको अंदर मोड़ेंगे, मोड़ करके इस तरह करेंगे। बाहर साइड देखिए डबल मोड़े हैं, इसको 2 बार फोल्ड किए हैं, जिससे हम बाहर साइड का मार्जिन भी उसी के अंदर कर देंगे। और जो मार्जिन है इसका उसको ऊपर साइड रखेंगे। पाइपिंग में हमें मार्जिन रखना है, और जो ये हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल इसके किनारे से लगानी है, चिपकाते हुए पाइपिंग को चिपकाते हुए ये सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग के पास हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है, उसी में ये हम सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपको एक ही बार में ज़्यादा कपड़ा नहीं मोड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मोड़ करके उसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें पाइपिंग को रेडी करना है। तो बहुत ही प्यारी पाइपिंग बनेगी। और पाइपिंग हमेशा आराम आराम से बनाई जाती है। जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आपके पाइपिंग में उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। बार बार रिपीट करने से अच्छी पाइपिंग बनती है। 1 से 2 बार में आप पाइपिंग नहीं बना पाएंगे। पहले आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी पाइपिंग बनने लगेगी। अगर आप ब्लाउज रेडी कर रहे हैं तो उसमें उसका जो पाइपिंग होता है मेन होता है, उसी के ऊपर उसका लुक होता है। आप ब्लाउज चाहे जितनी भी अच्छी बनाए, लेकिन पाइपिंग अच्छी नहीं बनी है तो उसका लुक उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए पाइपिंग के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जब कई बार हम पाइपिंग लगा लेंगे तो उसके बाद हमारी पाइपिंग अच्छी बनने लगेगी।
देखिए हम पूरे गले में इसी तरह से पाइपिंग को रेडी कर रहे हैं। और अंदर साइड से जो उल्टी साइड है वहाँ भी हमें ध्यान देना है कि कपड़ा बाहर साइड शो ना हो, जो इसका मार्जिन है वो बाहर नहीं दिखे। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए पाइपिंग को रेडी कर रहे हैं। ये हमारी ब्लाउज कटोरी कट में है, तो अगर आप लोगों को कटोरी ब्लाउज बनानी है तो हम इसका वीडियो एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएं किस तरह से कटोरी ब्लाउज की कटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है, कितनी प्यारी बनी है और बिल्कुल बराबर हमारी पाइपिंग आई है, कहीं पे छोटी बड़ी नहीं है। तो अगर आप लोगों को हमारी पाइपिंग बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।